मैंने नियमित रूप से पढ़ाई की। मैं स्कूल से जाने के बाद 3 से 4 घंटे पढ़ती थी और फिर खेलती भी थी। ऐसा नहीं कि मैं सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं थी, सोशल मीडिया से भी मैं कनेक्टेड थी। उसके साथ रह के मैंने पढ़ाई की है। घर पे आके रिवीजन करना होता था और कभी-कभी मम्मी पापा भी बोलते थे जब भूल जाती थी कि जब एग्ज़ाम टाइम पे था तो मम्मी पापा का सपोर्ट था कि घर का काम नहीं करना है और बस पढ़ने पे ही ध्यान दिया जाता था और खेलना भी होता था। मैं मेरे स्कूल में वॉलीबॉल में इन्वॉल्व थी। मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती हूँ, गवर्नमेंट सर्विस बस। कहना चाहूँगी कि उन्हें बस डिप्रेशन में रह के कुछ भी नहीं करना है। वो है ना जितनी मेहनत करके परसेंट बना सकते हैं उतनी ही मेहनत करें। 12वीं आरबीएससी का परिणाम आज जारी हो चुका है और धीरे धीरे अब टॉपर्स हैं जो भी सामने आ रहे हैं। हमारे साथ दिव्यांशी हैं जिनके 12वीं आर्ट्स में 95.60% हैं जो बने हैं। दिव्यांशी, पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको। आपके नाम के साथ, पूरे नाम के साथ जानना चाहेंगे आपके परिचय के बारे में कि आप कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई और कितने प्रतिशत आपका है? मेरा नाम दिव्यांशी वैष्णव, मैं देबारी से हूँ और मैं गुरु नानक सेक्टर 4 स्कूल में पढ़ती हूँ और मैंने नियमित रूप से पढ़ाई की। मैं स्कूल से जाने के बाद 3 से 4 घंटे पढ़ती थी और फिर खेलती भी थी। ऐसा नहीं कि मैं सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं थी, सोशल मीडिया से भी मैं कनेक्टेड थी। उसके साथ रह के मैंने पढ़ाई की है और माता पिता के सहयोग से, गुरुदेव के सहयोग से वो जो स्कूल में पढ़ाया जाता था उसके घर पे आके रिवीजन करना होता था और कभी-कभी मम्मी पापा भी बोलते थे जब भूल जाती थी कि पढ़ने बैठ जाओ और ऐसा कुछ। तो बस माता पिता और गुरुदेव की सहायता से ही आज मैं इस सफलता पे पहुंच पाई हूँ उनकी। 95% लाना एक बड़ी वो होता है कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना। तो पढ़ने का शेड्यूल क्या था आपका? शेड्यूल कैसे क्या रखती थी आप? मैं स्कूल से आने के बाद 3 से 4 घंटे एक बार तो जो मैम ने पढ़ाया होता था उसका रिवीजन करना होता था। फिर मैंने एनसीईआरटी चूज़ की थी पढ़ने के लिए भी और एनसीईआरटी की वजह से गाइड भी मैं प्रेफर कर सकती हूँ बट एनसीईआरटी फर्स्ट प्रायोरिटी। तो खेलना कूदना, आप एक लड़की है तो घर का काम भी घर वाले बताते, तो उस समय कैसे मैनेज करती? जब एग्ज़ाम टाइम पे था तो मम्मी पापा का सपोर्ट था कि घर का काम नहीं करना है और बस पढ़ने पे ही ध्यान दिया जाता था और खेलना भी होता था। मैं मेरे स्कूल में वॉलीबॉल में इन्वॉल्व थी और उसके साथ रहकर एग्ज़ाम टाइम पे बस अच्छे 8 से 10 घंटे पढ़ाई की और बस। आगे क्या करने का सपना है, क्या बनना चाहती है? मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती हूँ, गवर्नमेंट सर्विस बस। परिवार वालों का कैसे सपोर्ट मिला था? क्योंकि एक परिवार के सपोर्ट की बात आती है तो काम ज़्यादा उधर हो जाता है या फिर कहीं के परिवार वालों का प्रेशर ज़्यादा रहता है कि पढ़ाई पर? नहीं, परिवार वालों का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था। मम्मी पापा हमेशा बस बोलते थे कि हाँ पढ़ ले और ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं था। मैं खुद से ही पढ़ती थी और मैं कोचिंग वोचिंग भी नहीं गई, बस खुद से ही किया एनसीईआरटी की वजह से, गाइड भी कभी-कभी, बस उसी की वजह से। दूसरे स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगी जो पढ़ते तो हैं लेकिन कहीं न कहीं उस तरह से डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं या फिर उस तरह के प्रतिशत लाने के लिए मेहनत करते हैं लेकिन कहीं न कहीं वो डिप्रेशन साथ आ जाता है? ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि उन्हें बस डिप्रेशन में रह के कुछ भी नहीं करना है। वो है ना जितनी मेहनत करके परसेंट बना सकते हैं उतनी ही मेहनत करें और परसेंट बनाए। ऐसा कोई भी लोड ना ले और आराम से, ऐसा पारिवारिक भी है उन पे डिप्रेशन नहीं होना चाहिए और बस ऐसे ही तैयारी करते रहे। और मोबाइल आपके लिए कि आप सोशल मीडिया भी चलाती थी लेकिन मोबाइल का कहीं के ट्रेंड्स हैं जिसको लेकर लोग दूरी बनाते हैं, मोबाइल से वो करते हैं, तो फिर आप मोबाइल को कैसे यूज़ करती थी? क्या सोशल मीडिया भी चलाती थी क्या? नहीं, सोशल मीडिया पे मेरा कोई अकाउंट नहीं है बट कभी-कभी वो फ़ोन से फ्रेंड्स से बात होती थी या ऐसा तो कुछ और कभी-कभी कुछ सर्च भी करना पड़ता था पढ़ाई से रिलेटेड, तो इस हिसाब से सोशल मीडिया से कनेक्टेड भी थी और कभी थोड़ी बहुत देर रील्स भी देखते ऐसे। क्या टिप्स क्या देगी बच्चों को जो इस पर आगे बढ़ना चाहते हैं? टिप्स तो यही कि वो नियमित रूप से पढ़ाई करे, 3 से 4 घंटा जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो रिवीजन करे और इसी से ही वो इतने परसेंट हासिल कर सकते हैं। उन्हें ज़्यादा लोड लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आराम से बना सकते हैं वो 95% और इससे भी कहीं अधिक भी बना सकते हैं। बस धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको। तो ये थी दिव्यांशी जिनके 95% हैं जो बने हैं। परिणाम है जो आ चुका है और अब जो टॉपर्स हैं 95% उदयपुर की जो दिव्यांशी हैं उन्होंने हासिल किए हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।